नमस्कार। स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। अगर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में, गुजरात में। बात करें कोरोमंडल तट की तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। केरल की बात करें तो केरल में कौन सा तट स्थित है? आपने नाम सुना होगा खूब, मालाबार तट का। तो मालाबार तट किस राज्य में है? केरल में। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा तट स्थित है? चंद्रभागा तट। तो कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। गुजरात से प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लंबी तटीय रेखा है वो किस राज्य की है? तो वो किस राज्य की है? गुजरात की। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, इकबाल ने, हसरत मोहनी ने। इनकलाब जिंदाबाद की बात करें तो ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये शब्द किसके थे? ऑप्शन नंबर डी, हजरत मोहनी के। लेकिन ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, ये फेमस कब हुआ था? जब इस नारे को किसने बोला था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कब बोला था? जब सेंट्रल असेंबली पर बम गिराया था 1929 में। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहनी ने। लेकिन ये नारा फेमस कब हुआ था? भगत सिंह ने। इसलिए आपने बहुत सी बार सुना भी होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। लेकिन प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत मोहनी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई, चिनसुरा की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पूना की लड़ाई। बात करें 1757 की तो कौन सा युद्ध हुआ था इस टाइम पर? ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। चिनसुरा की लड़ाई की बात करें तो ये कब हुआ था? 1759 में। चिनसुरा की लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? बदेरा के युद्ध के नाम से। साथ ही साथ इसको किस नाम से भी जाना जाता है? हुगली के युद्ध के नाम से। बक्सर की लड़ाई की बात करें तो हुई थी 1764 में। और पूना की लड़ाई की बात करें तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर, पूना की लड़ाई हुई थी सन 1802 में। तो प्रश्न है 1727 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का। चिनसुरा की लड़ाई, जिसको हम बदेरा के युद्ध के नाम से जानते हैं, और हुगली के युद्ध के नाम से जानते हैं, कब हुआ था? 1759 में। बक्सर की बात करें तो 1764 में। और पूना की लड़ाई की बात करें तो 1802 में। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो भारतीय क्रांति का पिता, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? जोजिला दर्रा, देबसा दर्रा, बोमडीला दर्रा, सिपकिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, बोमडीला दर्रा। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा की बात करें तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और देबसा दर्रा की बात करें तो देबसा दर्रा आपका किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। देबसा दर्रा हिमाचल प्रदेश। और सिपकिला दर्रा ये भी कौन से प्रदेश में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है भारत में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 1, 2, 3 या 4। तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने ऐसे प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय यानी 2 से अधिक देशों से जुड़ती है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 राज्यों की। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? आपका सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल। इनकी सीमा जो है 2 से अधिक देशों को छूती है।
बात करें भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा मतलब देशों को छूती है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? 17 राज्य। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? बाणभट्ट था, हरिसेन था, चंद्रबरदाई था, बहुभूति था। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था, हरिसेन था, चंद्रबरदाई था या बहुभूति था। बात हो रही है यहाँ पर समुद्रगुप्त की, तो इनका दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। चंद्रबरदाई की बात करें तो ये किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। और बहुभूति की बात करें तो ये कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन है उनके दरबार में कवि थे। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, बाणभट्ट हर्षवर्धन का, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का और बहुभूति यशोवर्मन का। समुद्रगुप्त से प्रश्न एक और आता है कि भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो वो किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? जीतल का मतलब इसको क्या भी बोला जाता है? पीतल भी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह। तो जीतल या पीतल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के, चिन्मय मिशन के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के। दयानंद सरस्वती की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज। ब्रह्म समाज की बात करें तो आपने खूब नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का। वो किस राजा राम मोहन राय का, तो वो किस समाज से संबंधित है? ब्रह्म समाज से। चिन्मय मिशन की बात करें तो चिन्मय मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी चिन्मयानंद ने। और प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा ने। ब्रह्म समाज से एक प्रश्न और आता है, ब्रह्म समाज का जो पहले नाम था यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था? ब्रह्म समाज का आत्मीय सभा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में। लेकिन जब सन 1828 आई तो इसका नाम क्या कर दिया? ब्रह्म समाज। तो दयानंद सरस्वती ने कौन से मिशन की स्थापना की? आर्य समाज की। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? महामेदवान वंश से, हर्यक वंश से, रठभोजक वंश से, सातवाहन वंश से। तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर ए महामेदवान वंश से। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है शीतल पेय पदार्थ बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। शीतल पेय की बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा जो पेप्सी होती है, जैसे कि ड्यू हो गई, मैरिंडा हो गई, इनमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है? बृहस्पति, शुक्र ग्रह, यूरेनस, वरुण। तो जो कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर डी वरुण ग्रह। बृहस्पति की बात करें तो ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसको बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। अगला प्रश्न है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। तो परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न की बात करें तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।